हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 4 का वर्कशीट 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिविडेंड डिवाइड ए 7982 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो आपको वैसे ही कॉलम वाइज लिखना होगा। फिर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जस्ट डिवीज़न जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो आपको टेबल अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, अदरवाइज टेबल लर्न नहीं रहेगा तो आप इसे करने में बहुत सारी मिस्टेक करोगे। और जब भी मान लो आपको कोई कन्फ्यूज़न भी है, टेबल याद है बट आप श्योर नहीं हो, कन्फ्यूज़न है, तो भी आप क्या करोगे, बगल में ऐसे जहाँ भी आप मैथ्स बनाओगे ना तो बगल में ऐसे कॉलम खींच दोगे, देन यहाँ पे रफ वर्क करते जाओगे। ओके, नाउ स्टार्ट। 11 से आप डिवाइड करोगे तो 11 इधर यहाँ पर जब आपका 2 डिजिट्स नंबर है, यहाँ भी 2 डिजिट लोगे तो यहाँ 11 है, देन यहाँ 79 है। तो 11 के टेबल आप लर्न करोगे तो आपको पता रहेगा कि कितनी बार में आएगा 7 वाले डिजिट। तो 11 7 ज़ा 77, तो 7 बार में लगाओगे 77। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2, देन यहाँ 0, देन ऊपर से कैरी ओवर करोगे 8। अब आप अगेन 11 का टेबल, 11 1 ज़ा 11, देन 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा, तो 2 बार में ही जाएगा, तो 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ आएगा 6, देन यहाँ 0, अगेन 2 को कैरी ओवर करना है, यहाँ हो गया 62, अगेन 11 का टेबल, 11 6 ज़ा 66, तो नहीं जाएगा ना क्योंकि 66 यहाँ 62 ही है, तो 11 5 ज़ा 55 ही लेंगे, देन लेस करेंगे 7, देन 0, तो आपका क्या आ गया, रिमाइंडर जो है 7 आ गया। ओके, और आपका क्विटेंट कितना है 725। ओके, तो हो गया आपका सम। नाउ नेक्स्ट सम 6287 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अगेन इसको भी करोगे तो 12 का आपको टेबल लर्न है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट यहाँ करके तब करना होगा। जैसे आप यहाँ 2 डिजिट यानी 12, देन यहाँ 2 डिजिट 62। अब 12 का टेबल जब आप लर्न करोगे, टेबल 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। ओके, देन 12 6 ज़ा 72, तो आपका 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको कम लेना है उससे, इस डिजिट से आपको कम लेना है। जितनी बार भी लोगे आप इसके इक्वल लोगे, नहीं तो इससे कम लेना है, तब आप कर पाओगे। तो यहाँ 6 आप यहाँ पे कैलकुलेट सबसे अच्छा कैलकुलेट कर लो जो भी आपका डाउट है ना। जैसे 7 2 ज़ा तो आपका आ जाएगा 24, देन 12 3 ज़ा 36, देन 12 4 ज़ा 48, देन 12 5 ज़ा 60, तो आपका 60 बार में 12 5 ज़ा तो 5 यहाँ लिखेंगे, देन 60, तो आप से करोगे तो यहाँ करोगे तो 2 आया, देन इसको लिस्ट करोगे तो 0, देन 8 को कैरी ओवर, देन यहाँ हो गया 28, अगेन 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 36, तो 3 बार में नहीं जाएगा, तो आपका 2 12 2 ज़ा 24 यानी 2 24, देन यहाँ 4 आया 0, अगेन 7 को कैरी ओवर करेंगे, हो गया 47, अगेन 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, देन 12 5 ज़ा 60, तो 12 4 ज़ा 48 भी नहीं जाएगा, आपका 12 3 ज़ा 36, तो 12 3 ज़ा 36, देन यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 1, तो आपका 11 हो गया रिमाइंडर, देन क्विटेंट हो गया 523। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट सम इज 6258 डिवाइडेड बाई 25। अगेन 25 का आपको टेबल लर्न करना है, लर्न नहीं है कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करते जाना है। 12 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा तो 25 डिवाइडेड बाई 2 आप कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 50, देन 20 तो आपको देखना है 25 3 ज़ा तो आ जाएगा 75। ओके, तो यहाँ आ गया 75, यानी 75 तो यहाँ नहीं हो सकता है, यानी 2 टाइम्स में लगाओगे तो 25 2 ज़ा तो 50,
लेस करोगे तो आपका आ गया 12, देन 5 को कैरी ओवर करोगे, देन आ गया 125। अब आपको फिर से 25 का टेबल आगे करना है, तो 25 इंटू 4 तो आपका आ जाएगा 100, 25 इज टू 5 तो आ जाएगा 125। तो आपका 25 आ गया, यानी कि आपका 5 टाइम में आपका 125 आया। आप 0 0 0 अगेन आप 8 को कैरी ओवर करोगे, 8। अब तो 8 यहाँ 1 डिजिट है, देन यहाँ 2 डिजिट है, तो ये आपको कट तो नहीं हो सकता है, तो आपको बस रिमाइंडर जो है 8 आ गया, देन क्विटेंट जो है 25। और आपका जब नहीं कटता तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक 0 लगा देना होगा। ओके, नाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड। आपको कभी भी जब आप एक साथ में जैसे 2 डिजिट लिखे आप, लेकिन आप ऊपर से कैरी किए और आपका नहीं कट रहा, तो भी आपको 0 ऐड करके नेक्स्ट डिजिट को उतारना है। देन आपने डिजिट उतारा और आपके पास आगे और कोई भी डिजिट नहीं है, आप नहीं कर सकते हो कट, तो भी आपको यहाँ पर क्विटेंट में 0 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी डिजिट उतार के ऐसी मिस नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, ऊपर से जब आपका जो दिया हुआ डिजिट से जब उतारोगे तो ये सब बात करना है। ओके, अब यदि आपको सब्सट्रैक्ट जब करते हो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसके लिए 0 नहीं लगाना है, बट जब आपने ऊपर से नीचे डिजिट उतारा उसके बाद आपको जब एक बार भी नहीं कट सकता है तो आपको 0 पुट करना होगा। ठीक है, नाउ नंबर डी, 9826 डिवाइडेड बाई 37, तो आपको करना है। तो अगेन 2 डिजिट तो आपको 37 का टेबल आपको लिखना है। तो 37 2 ज़ा, तो आपको टेबल ऐसे बना लेना है, 2 ज़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टेबल आ जाएगा। तो देन आपको 3 टाइम में जाएगा 91, क्योंकि 37 4 ज़ा 148 हो जाता है, तो आपको 98 से ज़्यादा है, तो 98 से कम लेना है या इक्वल लेना है, उससे आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो आपको 3 टाइम्स में 91 होता है, तो आप 3 लिखोगे, देन 91 लेस करोगे तो आपका आ गया 7, देन 0, 2 को नीचे लाओगे तो आपको 2 कैरी ओवर हो गया, तो आपका हो जाएगा 37 का फिर से टेबल करोगे तो 37 2 ज़ा 74, ये भी आपका ज़्यादा है, तो आपको इससे कम लेना है, 72 से कम लेना है, तो आपको क्या करना होगा, 37 1 ज़ा लोगे तो आपका आ जाएगा 37, लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 35, देन आपको ऊपर से ये 6 को कैरी ओवर करना है, तो 6 आ गया। अब आपको टेबल फिर से लिखना होगा, तो 37 5 ज़ा, तो इस तरह से आप पहले टेबल लिख लोगे, 37 5 ज़ा, 37 6 ज़ा आपका आया 222, देन 37 7 ज़ा आ गया 259, 37 8 ज़ा आ गया 296, 37 9 ज़ा 333, देन 37 10 ज़ा 370, तो आपको ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको इससे कम लेना है, इस डिजिट से आपको कम लेना है, तो आपको कितने बार भी जाएगा, 9 टाइम में, तो 9 आप यहाँ लिखोगे, देन 333 आपका आ जाएगा 3, देन 2 23 आ गया रिमाइंडर, तो आपको क्विटेंट हो गया ये, देन रिमाइंडर ये। अब आपको ये तो कट नहीं रहा, बट आपने ऊपर से कैरी ओवर करके नहीं छोड़ा है, इसलिए आप यहाँ 0 नहीं लगाना है, आपका बस ये सब्सट्रैक्ट करके इतना बचा, इसलिए आपका ये क्विटेंट आ गया, तो आपको ये आंसर हो गया आपका इतना, देन क्विटेंट 319, क्विटेंट 319, देन रिमाइंडर जो है 23, आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट 1889 डिवाइडेड बाई 62, तो आपको फिर से वही 62 का आप टेबल, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे, बट आपका तो ये कम हो जा रहा, तो आपको 3 डिजिट ले लेना है। ओके, तो अब आपको 62 का टेबल आपको वैसे ही लिखना है, 62 2 ज़ा 124, 63 3 ज़ा 186, 62 4 ज़ा 248, इट मीन्स आपका 62 4 ज़ा तो नहीं, 62 3 ज़ा 186 को देंगे, तो 3 का 186, देन यहाँ हुआ 2 0 0, कैरी ओवर करेंगे 9। अब आप देखो यहाँ 29 आया, जो कि आपको 62 से कम है,
तो ये तो इसके टेबल में आएगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आप कट नहीं कर सकते हो, तो जब आप आगे नहीं टेबल कर सकते हो तो क्या करना होगा, यहाँ एक ज़ीरो पुट करना होगा। देन आपका हो गया क्विटेंट 30, देन रिमाइंडर हो गया 29। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट सम 5985 डिवाइडेड बाय 75। अगेन 75 का टेबल आपको देखना है। तो यहाँ 2 डिजिट हमने लिया 75, देन यहाँ 2 डिजिट 59। तो ये आपका 75 से 59 कम है तो नहीं होगा, तो आपको 3 डिजिट ले लेना है। ओके, अब आपको 75 का टेबल, देन अगेन 75 2 ज़, तो आप ऐसे ही पहले लिख लोगे 77 2 ज़ा, तो आपको ये 3 डिजिट जो है इससे मैच करते जाना है। तो 2 बार में नहीं जाएगा, 3 टाइम में नहीं जाएगा, 4 टाइम में भी आपका 300 आया नहीं जाएगा, 5 टाइम में 375, देन 6 टाइम में 450, और 7 टाइम में 525, देन 8 टाइम में 600। तो 600 आपका ज़्यादा हो जा रहा, तो आपको 7 टाइम में यानी 525 को कट करना है। तो यहाँ 7 टाइम लिखेंगे, देन यहाँ 525, देन लेस करेंगे तो आपका आएगा 3, देन यहाँ 7, यहाँ 0। ठीक है, अब आप 5 को कैरी ओवर करोगे, यहाँ आ गया 5, देन आपको अगेन डिवीज़न करना है। तो अगेन आप 600 आया, उसके बाद आप लगाओगे 9 टाइम में, 9 टाइम में आएगा 675, तो ये इससे कम है। नेक्स्ट लगा के देखेंगे 75 10 सा 750 आएगा, तो 750 तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपका नहीं होगा, तो आपको प्रीवियस नंबर यानी 9 टाइम में ही लगाना होगा। तो 9 आप यहाँ क्या लिखोगे, देन 675। अब आप इसको लेस करोगे 0, देन आप करोगे तो 7, तो यहाँ 60, तो आपका क्वेटेंट कितना आ गया, क्वेटेंट आता है आपका 79, देन रिमाइंडर जो है 60। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ नंबर 2, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो आपको यहाँ फर्स्ट समय आपको केवल डिवीज़न करना था, लेकिन इस समय आपको डिवाइड भी करना है, देन आपको आंसर सही है गलत वो भी चेक करना है। ठीक है, तो अगेन फिर आपको पहले वही रिवीजन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो हम पहले 12 से ही करते हैं। तो 2 डिजिट, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम में ही लगाएंगे। तो यहाँ 2 12, देन लेस करेंगे तो आपका आ गया 6, देन 0 2 कैरी ओवर, तो यहाँ हो गया 2। अब आप टेबल करोगे तो 12 5 ज़ा 60 होता है, 60, तो आपका 2 आया, देन 0, आप अगेन कैरी ओवर 6। अब आप कितने टाइम में लगाओगे, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 3 टाइम में नहीं 2 टाइम्स में जाएगा, यानी 12 2 ज़ा 24, अगेन 2 आया यहाँ। तो आपका क्वेटेंट क्या हो गया, क्वेटेंट हो गया 152, रिमाइंडर हो गया 2, देन डिविडेंट है क्या, डिविडेंड है आपका 12। तो अब आपको चेक करना है, आंसर चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फॉर्मूला है उसे लर्न करना है। जैसे डिवाइज़र इक्वल टू क्वेटेंट मल्टीप्लाई करोगे आप डिवाइडर से, ठीक है, देन ऐड करोगे रिमाइंडर को। तो आपको क्या करना है, पहले आप देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्वेटेंट और डिवाइडर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन रिमाइंडर जो है उसे ऐड करना है। ये आप देखो, ये जो है इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन इस दोनों के साथ इसे जो है जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखेंगे हम 152 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस 2 ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आएगा इतना प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 18 2 6, तो ये आपका आंसर। तो ये जो आपका आया और यहाँ जो आपका है, तो ये जो है दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो राइट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिवाइज़र जो है, डिवाइज़र देन क्विटेंट, ये आपका मल्टीप्लाई करके आपको जो है रिमाइंडर उसे ऐड करना है। तो डिवाइज़र प्लस डिवाइडर इनटू क्विटेंट, तो आपका आया इतना, प्लस जो है आपको करना है जो रिमाइंडर आया तो उसे ऐड करने के बाद यदि आपका इक्वल आंसर आता है तो ये डिवाइज़र प्लस डिविडेंड ये दोनों यदि इक्वल है
ये जो आपने कैलकुलेट किया ये नंबर और आपका जो ये डिवाइज़र है ये इक्वल आया, इट मीन्स आपका आंसर जो है राइट है। तो हमेशा आपका जो कैलकुलेशन होता है वो डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। ये जो है इस डिविडेंड है इसके इक्वल आंसर आना चाहिए। यदि आंसर आपका इक्वल है इट मीन्स आपका जो कैलकुलेशन है ये जो है आपने किया कैलकुलेट ये आपका सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। अगेन ऐसे ही आप पहले डिवीज़न करोगे, देन आपका क्विटेंट आया 280, डिवाइज़र है आपका, डिवाइज़र जो है आपका 15 है, देन डिविडेंड जो है आपका वो आपको निकालना है, रिमाइंडर आपका 10 है। तो डिविडेंड निकालने के लिए आपको उसका क्या करना होगा, क्विटेंट मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर को ऐड करना है। तो 280 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 10, तो 280 इंटू 15 इज इक्वल टू 4200 प्लस 10, तो आपका गया 4210। तो ये जो आपका आया कैलकुलेशन ये जो है आपका डिविडेंड सेम है, इट मीन्स आपका जो है आंसर ये राइट है। तो ठीक है, ये भी राइट हो गया। देन नेक्स्ट सम में आते हैं, अगेन सेम मल्टीप्लाई पहले करना है, अगेन इसे भी हमने डिवीज़न किया, डिवीज़न करने के बाद आपका क्विटेंट आया 282, डिवाइज़र है आपका 27, देन रिमाइंडर है 1। अब आपको डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड के लिए क्या करना होगा, क्विटेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइज़र प्लस आपको रिमाइंडर करना है। तो 282 इंटू 27 प्लस 1, तो आपको किए तो 7614 आया, प्लस 1 तो 7615। तो ये जो नंबर आया आपका, ये जो आपने कैलकुलेट करके लाया और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपका आंसर राइट है। तो इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है, बाकी सम को भी करना है पहले। तो आपको ऐसी जब आपको टेबल नहीं आता है 46 का टेबल नहीं आपको लर्न है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 46 2 ज़ा 92, 46 3 ज़ा 138, तो 138 ज़्यादा हो जाता है तो आपको 2 टाइम्स में लगाना होगा। तो 2 टाइम्स में आता है 92, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ 0, 8 कैरी ओवर होगा यहाँ 68। अब आपको अगेन टेबल करना है, तो 46 2 ज़ा 92, देन 46 ज़्यादा हो जाता है तो आपको 1 टाइम में ही लगाना होगा। तो आपको 46 हुआ, तो यहाँ 2, देन 2, अब अगेन कैरी ओवर होगा 5। अब आपको अगेन टेबल करना है, तो 46 4 ज़ा, तो आपको आ जाएगा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे तो 46 4 ज़ा 184, देन 46 5 ज़ा 230, तो 230 जो है 225 से ज़्यादा है तो हमको बैक यानी कि एक कम लेना है, ज़्यादा नहीं, तो आपको 4 टाइम में लगाओगे तो 4 टाइम का आ जाएगा 184। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 देन 4 देन 0, तो आपका 41 रिमाइंडर। तो क्विटेंट क्या आया 214, डिवाइज़र क्या है 46, देन रिमाइंडर है 41। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिविडेंड निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, Q मल्टीप्लाई बाई D प्लस R रिमाइंडर। ओके, तो आपका आ जाएगा 214 मल्टीप्लाई 46 प्लस 41, तो आपको कैलकुलेट करना है इसे। तो आपका यहाँ आया 844 प्लस 41, तो आपका 9884 आया। आपका ये जो नंबर आया, देन आपका डिविडेंड जो है ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपका आंसर जो है राइट है। नेक्स्ट सम अगेन सेम मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको देखो आप यहाँ 66 है, देन यहाँ 60 है, तो आपका ये कम है तो नहीं होगा, तो आपको 3 डिजिट ले लेना है। अब आपको कैलकुलेट करना है 66 का टेबल, तो 66 इंटू 2 आप करोगे, अगेन आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देन आएगा 7 टाइम में आया 462, तो ये आपका कम है, देन 8 टाइम आया 616, तो 616 जो है 601 से ज़्यादा है, तो आपको 8 टाइम में नहीं 7 टाइम में ही कट करना होगा। तो 7 टाइम में आता है 462। अब आप इसे लेस करोगे तो आप अच्छे से पहले कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको 7 टाइम में नहीं आपको 9 टाइम में जाएगा, क्योंकि 10 टाइम में 660 होता है, तो आपको 9 टाइम में अब लगाना होगा। तो 9 टाइम में क्या आता है 594, तो आप इसको लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 7 देन 0 0। ओके, अब आप 6 को कैरी ओवर करोगे, 6 आ गया, तो अब आपका हुआ 76, देन 62 टू ज़ा 132 होता है, तो ये 2 टाइम में भी नहीं 1 टाइम में जाएगा, तो 1 टाइम में 66, तो यहाँ आपका आ गया 10, तो आपका क्विटेंट क्या हो गया 91,
रिमाइंडर है 10, देन डिवाइज़र है 66। तो आपको डिविडेंड निकालना है, तो आपको क्या करना है, Q इंटू डी प्लस आर। 91 मल्टीप्लाई 66 प्लस 10, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6006। तो अब 6006 में 10 जब ऐड करोगे तो 6016 आ जाएगा। तो ये जो आपका आया और यहाँ डिविडेंड जो है, ये दोनों आंसर आपका मैच कर रहा है, इट मीन्स आपका ये करेक्ट है। तो यहाँ 54 का आपको टेबल लर्न करना है तो नहीं है, आप अगेन कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ जैसे आप मैंने कैलकुलेट किया है 54 टूज़ा आपका आता है 108। तो 108 जो है 84 से तो ज़्यादा है, तो आपको वन टाइम में ही कट करना होगा। तो वन टाइम में 54, तो यहाँ आ जाएगा 0, देन यहाँ 3, देन अगेन 2 को कैरी ओवर करोगे तो 302। अब आप कैलकुलेट करोगे टेबल के लिए, तो 3 ऑफ 162 आता है, 4 टाइम में आता है 216, देन 5 टाइम में 270, 6 टाइम में 324। तो 324 जो है आपका 302 से ज़्यादा है, तो आपको 5 टाइम में आता है 270। तो आपका आ गया 32, आ गया अगेन 3 को कैरी ओवर, तो 3 आया, तो आपका 323 आया। अब आपको क्या करना है, अगेन टेबल, तो 54 6 324 आता है, तो ये भी ज़्यादा है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, 5 टाइम में ही कट करना होगा। तो 5 टाइम में आता है 270, तो आपका कितना हो जाएगा 3, देन यहाँ हो जाता है आपको 5, ओके, तो आपका 53। तो यहाँ क्विटेंट हो गया 155, रिमाइंडर हो गया 53, देन डिवाइज़र हो गया 54। अब आप कैलकुलेट करोगे D इक्वल टू Q इंटू डी प्लस आर। अब आपको क्या करना है, 155 मल्टीप्लाई करोगे 54 प्लस 53, तो आपका आ जाएगा, तो आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा 8370 प्लस 53 इज इक्वल टू 823। आप कर लोगे, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आया और आपका यहाँ जो डिवाइज़र दिया हुआ है, डिविडेंड जो दिया है, ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपका आंसर जो है वो राइट है। तो इस तरह से हम आंसर को चेक कर सकते हैं और इस तरह से ये वर्कशीट 3 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।